प्लानिंग डिवीजन है वो हमारे अंडर नहीं था जी। जो सीडीए की प्लानिंग विंग है ये सीडीए देखता था, हम नहीं, लोकल बॉडीज़ नहीं देखती थी। जो फंडिंग थी वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का इख्तियार नहीं था, वो हमने इंडिया मिनिस्ट्री भेजी और उस टाइम हुकूमत पीटीआई की थी। इशूज़ हैं वो पुरानी लाइनों के भी इशू हैं, जो डैमेज लाइन्स हैं, जो पानी आगे नहीं जाता, रुक जाते हैं। तो ये लेकिन बेसिक चीज़ है जी प्लानिंग विंग अगर सही सीडीए का काम करे तो मैं समझता हूँ। और जो ज़्यादा इशू है कि आबादी बढ़ चुकी है। दी प्रेस में खुश आमदीद। मैं हूं अली फुरकान और हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक मेयर इस्लामाबाद सैयद ज़ीशान अली नकवी। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। थैंक यू, आपने इन्वाइट किया। हमने आपको ज़हमत इसलिए दी कि इस्लामाबाद एक प्लान सिटी है। वहाँ पे जब ये बना था तो बताया गया था कि यहाँ पे कोई सैलाब की सूरत हाल पैदा नहीं होगी, यहाँ पे निकासी आपका बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम जो है वो बनाया जा रहा है, इस शहर में वो मसाइल नहीं होंगे जो आम शहरों में हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि बाकी शहर तो इस हालिया बारिशों से मुतासिर हो रहे हैं, इस्लामाबाद भी उससे जो है वो मतलब बच नहीं पा रहा। अगरचे कहा जाता जो माजी में दावे किए जाते थे कि ये प्लान सिटी है, तो ऐसा क्यों है? क्या कोई प्लानिंग में कमी थी या इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका? इस्लामाबाद भी अब ख़तरे में रहता है बारिशों से, सैलाब से। जैसे कि इस्लामाबाद कैपिटल जब बना था जी, तो ये प्लान जो किया गया था वो 6 लाख आबादी के लिए किया गया था ओवरऑल। तो अब मेरे ख्याल में इस्लामाबाद को कहने को तो 24 लाख कहते हैं, लेकिन 30 लाख तक आबादी है इस्लामाबाद की। तो अगर आप इस्लामाबाद को पूरे को देखें तो बदकिस्मती के साथ जो सीडीए ने जी 1992 के बाद नए रेगुलेशंस ही नहीं बनाए जो बनाने थे। जो प्लान जैसे आप देखें मशरूम ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है साइडों पे। अब जो देहात कायम है यहाँ पे, जो इस्लामाबाद बनने से पहले के हैं, जो आबाई लोग रह रहे हैं, वहाँ पे अब ये पोजीशन है कि सीडी के बाई लॉज नहीं अप्लाई होते। अब जैसे इश्यूज़ हैं, जैसे जोनिंग रेगुलेशंस हैं, वो नए बनाए गए। हालांकि ये चाहिए तो ये था कि जो जहाँ पे भी पूरा इस्लामाबाद, चाहे वो दही इलाका है या सेक्टर एरियाज़ हैं, तो उसके प्रॉपर बाई लॉज बनाए जाते, प्रॉपर एक सिस्टम होता। जैसे यूनियन काउंसिल्स में से नक्शे पास हों, ये आप बना सकते हैं, ये नहीं बना सकते, इसके इतना आपने ग्रीन छोड़ना है। बिल्कुल भी नहीं, इस पे काम नहीं किया गया। और अभी आप भी तो रहे यहाँ पे, बल्दियाती निज़ाम रहा, आप खुद उसका हिस्सा रहे, तो ये चीज़ें उस वक्त हुकूमत इस्लामाबाद के नुमाइंदे थे वो सारे जी। लोग। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो प्लानिंग डिवीजन है वो हमारे अंडर नहीं था जी। जब ये लोकल बॉडीज़ जब थी, जब मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद थी, जो सीडीए की प्लानिंग विंग है ये सीडीए देखता था, हम नहीं, लोकल बॉडीज़ नहीं देखती थी। जो सबसे बड़ी बदकिस्मती ही है। हालांकि लोकल बॉडीज़ का सिस्टम इतना अच्छा है कि आपके हर गली मोहल्ले में काउंसलर्स हैं, लेडीज़ काउंसलर्स हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मतलब आपको एक गली मोहल्ले की हर चीज़ पता लगती है कि आप क्या इश्यूज़ हैं। काउंसलर आके चेयरमैन को बताएगा। महीने में यूनियन काउंसिल में इजलास लहदा होता था, जो मुकामी जो यूनियन काउंसिल की सतह तक काउंसलर्स वो सारा करते थे। तो सब अब सवाल ये है कि अगर ये इस्लामाबाद महफूज नहीं है, यहाँ पे भी जो है वो पानी और सैलाब के ख़तरात हैं, बारिशों से नहीं निमट सकता, जो कि एक प्लान है, कैपिटल है, जिसके ऊपर बहुत बड़ी जो है वो बजट उस पर जो है वो मुख्तस होता है उसके लिए हर साल बजट में, वो अगर महफूज नहीं है तो एक आम शहर जो है बाकी शहरों का तो फिर जो है वो कोई पुरसाने हाल ही नहीं हो पाएगा। पानी पे जी 2018 की बात है, जब हमारा जो इजलास होता था हर महीने, तो मैंने एक करारदाद पेश की थी कि इस्लामाबाद के जितने भी बरसाती नाले हैं जो मारगला हिल से आते हैं, तो उनके ऊपर रबर डैम या छोटे डैम बनाए जाएं ताकि यही पानी हम स्टोर करें। क्योंकि आप देखें जब भी बारिश होती है ये पानी बहता हुआ देहातों से, शहर के सेक्टर से होता हुआ, पिंडी से होता हुआ नाला लेगी तक जाता है, ज़ाया हो जाता है। इसी पानी को अगर हम स्टोर कर लें, जैसे बाकी तो हमारे पास रेन वाटर है, रावल डैम देख लें, उसके अलावा सिमली डैम देख लें, रेन वाटर ही हमने रोक के वही पानी हम शहर को दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो हमारा बड़ा था कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। लेकिन क्योंकि जो फंडिंग थी वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का इख्तियार नहीं था, वो हमने इंडिया मिनिस्ट्री भेजी और उस टाइम हुकूमत पीटीआई की थी, तो उन्होंने, और हम पीएमएलएन से थे, तो वो उसकी नज़र हो गया। तो मैं समझता हूँ कि टेक्सला से लेके मरी तक, मारगला हिल्स के साथ साथ 90% जो लैंड है जी। वो सीडीए एक्वायर्ड है।
ना यहाँ पे गवर्नमेंट को सीडी कोई लैंड एक्विजिशन करनी Require पड़ती नहीं करनी पड़े है, कोई उसी में आप कर दें छोटे डैम। वो 10 से ऊपर तो बड़े बरसाती नाले हैं जो इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात से गुजरते हैं, मारगला के ऊपर मारगला जो से बहते आते हैं। हैं और इस्लामाबाद सेक्टर एरिया से गुजर के पिंडी में चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इन पे ऊपर ही डैम्स बनाए जाएँ तो मैं अब गर्मियों में ये होता है कि पानी का इशू आ जाता है जी, अब तो और इस्लामाबाद में सर्दियों खासा जो मसला है पानी बरसात का। में ही होता है कि पानी काबू में नहीं आता, जगह जगह खड़ा हो जाता है, जगह जगह अब तो ज़ाया हो जाता है। आपकी पार्टी की हुकूमत जी है, हम मुस्लिम बिल्कुल लीग कर की रहे हैं, हुकूमत है, अब थोड़ा आप उसको परसू नहीं बिल्कुल परसू कर रहे हैं जी। अब अभी हमने बिल्कुल इस पे जा रहे हैं कि गवर्नमेंट को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि चेयरमैन CDA से भी हमारी मीटिंग है अभी इस सिलसिले में, ताकि इसमें बाकायदा डैम्स बनाए जा सकते हैं। अब देखिए USA ने कुछ 2000 से ऊपर रबर डैम बनाए हैं। जो छोटे डैम है आपने एक्सुएशन करनी है और रबर के डैम बने बनाए आते हैं। चाइना इसको काफ़ी डैम्स बना रहा है, नेपाल तक ने बना लिए हैं, और उसमें आपका ना मेंटेनेंस का खर्चा है ना कुछ और है। तो आप छोटे डैम बनाएं, वही पानी आप जैसे किसी देहात के ऊपर आ रहा है तो वो देहात को दे दें। उससे ये होगा कि हमारा वाटर लेवल जो बोरिंग का पानी है वो भी ऊपर आ जाएगा। अब हमने बोरिंग कर 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 के अब गर्मियों में पानी 800-900 फुट नीचे चला जाता है जी। इस्लामाबाद जैसे शहर में भी पानी दस्तयाब नहीं होता, तो ये सबसे अच्छा सोर्स है। अब वो गाजी बरोथा से नहर आएगी, तरबेला से नहर आएगी, वो बड़े कॉस्टली प्रोजेक्ट्स हैं और काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। ये तो मैं समझता हूँ कि CDA के पास अपनी लैंड है, यहीं पे छोटे डैम बनाएं और आगे पानी को स्टोर करें और पानी आगे दें। और हाइट लेवल्स भी इतने अच्छे हैं, ना मोटरों का खर्चा है यहाँ पे। अगर डैम का आगे आपने सप्लाई देनी है किसी सेक्टर को तो वहाँ से आप एक नलका खोलना है, पानी आगे जाएगा। तो उस हिसाब से बड़ा ये इजी है। और इस्लामाबाद की नीड भी पानी की तभी ख़त्म होगी कि ये जो डैम्स बनेंगे, क्योंकि ये पानी आप देखें, अब ये 2 दिन पहले भी बारिश हुई है तो क्या हाल हुआ है इस्लामाबाद में। तो आपकी ये करारदाद जो है वो मंजूर हो चुकी है, हमने अपने हाउस से मंजूर करा के भेजी भी थी। तो अब इसके ऊपर अमल दरामद जो है उस टाइम नहीं हो सका था जी, क्योंकि आपको पता है उस टाइम गवर्नमेंट आखिरी जो 2 साल थे हमारे जो मेट्रोपॉलिटन के वो PTI दौर के में आए थे। तो ये कितनी इसके ऊपर कोई लागत है? क्या CDA खुद से ये बियर कर सकता है? इसके लिए कोई खास फंड मुख्तस करना पड़ेगा? इसमें जो बाकी है ना जी, अब देखिए मेन कॉस्ट होती है लैंड की, कि जो लैंड आपने एक्वायर्ड करनी होती है जो किसी पर्पज़ के लिए, लैंड CDA के पास मौजूद है। उसके अलावा आपके पास आपने जो रबर डैम है, सबसे जो सस्ते डैम बनते हैं दुनिया में वो रबर डैम बनते हैं, ठीक है। हालांकि वो ये नहीं कि वो बुलेट प्रूफ बम प्रूफ तक के होते हैं, वो अच्छे डैम्स होते हैं। उसके अलावा छोटे डैम्स भी बन सकते हैं यहाँ पे, जो प्रॉपरली आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा दर्जनों आप यहाँ पे कम से कम तालाब बना सकते हैं जहाँ पे आपकी वाइल्ड लाइफ है वो पानी यूज़ करें। अब गर्मियों में ये पोजीशन होती है परिंदों जानवरों का पानी भी नहीं होता, तो वो प्रॉपर पॉन्ड्स बनाए जाएँ यहाँ पे। तो उससे ये होता है कि आप जैसे पॉन्ड्स भी बना दें तो वाटर लेवल जो साइडों का है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ये तो एक मामला है ना नकवी साहब, एक मसला जो है वो शहर में भी आपके सामने पानी जो है उसकी निकासी का अमल नहीं है। अभी हालिया बारिशों में G8 जैसे मरकज़ में जो है वो पानी खड़ा हो गया। गुज़श्ता सालों में हमने देखा E11 में एक सैलाब की सूरत हाल, उसमें अमवात भी जो है वो हो पाई। तो ये दूसरा मसला जो है ये भी तो दरपेश है इस शहर को। बिल्कुल है जी। अब जो लाइन्स हैं, जो सीवरेज लाइन्स हैं या जो पानी की निकासी के जो नाले बने थे उनकी सफाई प्रॉपर नहीं होती। अब हमें याद है कि जब हम मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में थे तो हम बाकायदा यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन या लोकल लोग आते थे कि हमारे ये इशू है, नाला बंद है, उसकी सफाई कराई जाए। बरसात से पहले हम प्रॉपर उसको हम करते होते थे ताकि पानी रुके ना। ये सिर्फ पानी रुकता तब है जब आगे से उसको फ्लो नहीं मिलता। तो उस हवाले से इश्यूज़ हैं और पुरानी लाइनों के भी इशू हैं, जो डैमेज लाइंस हैं, जो पानी आगे नहीं जाता, रुक जाता है। तो ये लेकिन बेसिक चीज़ है जी, प्लानिंग विंग अगर सही CDA का काम करे तो मैं समझता हूँ। और जो ज़्यादा इशू है कि आबादी बढ़ चुकी है। सब ये आपकी गुफ्तगू अगर कोई बलूचिस्तान में बैठा हुआ आदमी सुनेगा जो कि इस्लामाबाद को तो समझता है कि ये शायद पेरिस है, ये कोई जो है वो दुनिया का तरक्की याफ्ता तरीन जो है वो कैपिटल है, वो सुनेगा तो वो कहेगा कि ये मसाइल जो है, ये मसाइल तो हमारे भी है यहाँ के, शायद कम है जो आप बता रहे हैं। अगर इस्लामाबाद की ये आलम है तो बाकी इस्लामाबाद में बड़ा फुकदान है जिसको ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद में सबसे बड़ा जो फुकदान है ना जिस टाइम, वो नए रेगुलेशंस जो बनने हैं, जो प्लानिंग डिवीज़न ने काम करना है। ज़ाहिर बात है जो बस रहे हैं उसको आप प्रॉपर, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो देहात है हमारे
वो अभी तक समझे वो कच्ची बस्तियों का मंजर पेश कर रहे हैं। तो ये हालांकि इतना बड़ा काम नहीं है। अब बाकायदा या तो हम कई दफ़ा बल्कि CDA को भी ये कहते हैं कि या तो आप लोगों से ज़मीन ख़रीद लें अगर आपने ख़ुद कुछ करना है, या तो एक अच्छा एक वो बाई लॉज बना दें, किसने घर बनाना है, किसने कमर्शियल बनाना है तो उसके ये बाई लॉज हैं, उसका एक ऑफिस यूनियन काउंसिल में बन जाए ताकि लोग अपना गुजर बसर कर सकें और मशरूम ग्रोथ भी ना हो। अब बारागांव आप देखें, अब लाखों की आबादी सिर्फ एक बारागांव में आबाद हो चुकी है। तो इसी तरह अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपको अगले बारागांव के लिए भी तैयार होना पड़ेगा कि अगर जब आप ना आप लोगों से ज़मीन खरीद रहे हैं ना आप उनको और सिर्फ किसी रेगुलेशन में लेके आ रहे हैं, इन्फोर्समेंट भेज के उन पर ऑपरेशन कर देते हैं, ये सरासर ज़्यादती है। मैं समझता हूँ कि अगर CDA इस टाइम भी अच्छे रेगुलेशंस बना ले, प्रॉपर इसकी अच्छी प्लानिंग हो जाए तो हमारा इस्लामाबाद जैसा खूबसूरत शहर पूरी दुनिया में नहीं है। तो इसकी खूबसूरती तभी कायम रह सकती है कि इसको हम अच्छे प्लानिंग करें इसकी, और बाकायदा और जो शहरी दही तकसीम है उसको ख़त्म करें ताकि बेहतर तरीके से जो सारे रहने वाले लोग हैं, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद बनने के बाद शहरी दही तकसीम तो ख़त्म हो गई थी, जो इस्लामाबाद का रिहायशी है चाहे वो देहात में रहता है चाहे शहर में रहता है वो प्रॉपर बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सके। सही ज़िशान अली नकवी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। हमने बात की इस्लामाबाद शहर के मसाइल को लेके। एक आम रहने वाला पाकिस्तानी जो कि इस्लामाबाद को कभी कभार आता है या देखता है या वो सुनता है, उसके लिए ये शायद नई बातें होंगी या चंबे की बातें होंगी कि यहाँ पे भी पानी के मसाइल हैं, यहाँ पे भी जो है वो बारिश आ जाए तो निकासी आब के मसाइल हैं, यहाँ लोगों को पानी घरों में दस्तयाब नहीं होता पीने का। इसके बावजूद कि ये वफाकी दारुल हुकूमत है, एक प्लान शहर, और इसके लिए जो ग्रांट है बजट में वो बाकी किसी भी शहर से ज़्यादा जो है वो मंजूर की जाती है, लेकिन यहाँ के शहरियों के मसाइल बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं किसी और शहर से। आपने वीडियो देखी, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।